Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। हो सकता है आप में से काफी लोगों के मन में ये सवाल काफी टाइम से चल रहा हो कि क्या ये थर्ड पार्टी अब इस कनेक्शन से थक चुकी है? क्या उसने अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया है कि वो आपके पार्टनर को छोड़ देगी, या फिर अभी भी कोई हिडन मोटिव चल रहा है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते? कभी कभी सिचुएशंस ऐसी जगह पहुंच जाती हैं जहां इंसान सामने से स्ट्रांग दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इमोशनली हार चुका होता है। और यहाँ सवाल सिर्फ ब्रेकअप का नहीं है। सवाल ये है कि अगर थर्ड पार्टी दूर जाने का सोच भी रही है तो उसके पीछे असली वजह क्या है? क्या आपके पार्टनर को सच का एहसास हो गया है? क्या आपके पार्टनर का बिहेवियर बदलने लगा है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा कुछ और है, या फिर इस थर्ड पार्टी को लग रहा है कि अब इस कनेक्शन को पकड़कर रखना मुश्किल होता जा रहा है? आज हम कार्ड से एग्जैक्टली यही जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी के करंट इंटेंशंस क्या है। क्या वो सच में जाने का डिसीजन ले चुकी है, या पिक्चर अभी भी उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही है? सो आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने छोड़ने का डिसीजन बना लिया है? क्या ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़कर जाने वाली है? आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, 2 ऑफ समर का कार्ड है, 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, देन इज एस ऑफ समर का कार्ड है, एस ऑफ विंटर का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है 2 ऑफ समर का कार्ड है। मुझे यहाँ एक बहुत अजीब एनर्जी फील हो रही है, और शायद आप में से काफी लोग ये बात ऑलरेडी अंदर ही अंदर महसूस भी कर रहे होंगे। यहाँ थर्ड पार्टी जो इमेज आपके पार्टनर के सामने दिखा रही है ना, वो बिल्कुल रियल नहीं है। ये थर्ड पार्टी इमोशनल अटैचमेंट का ड्रामा कर रही है। बाहर से केयरिंग बनना, कंसर्न दिखाना, अटेंशन देना, ये सब एक प्लान्ड बिहेवियर है। दिल से कनेक्शन यहां मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं दिख रहा। आपके पार्टनर को बार बार ऐसा फील करवाया गया है कि कोई उन्हें समझता है, उनका पेन सुनता है, उनकी साइड लेता है, तो वो सिर्फ ये थर्ड पार्टी है। लेकिन असल में ये सिर्फ एक इमोशनल ट्रैप है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपके पार्टनर को अभी तक इसका पूरा सच समझ नहीं आ रहा है। इस थर्ड पार्टी की पूरी सच्चाई आपके पार्टनर को नहीं दिख रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने इमोशनली अटैच्ड होने का इतना बाखूबी ड्रामा करती है कि आपके पार्टनर को वही इस थर्ड पार्टी का सच नजर आ रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं कि ये थर्ड पार्टी झूठी है, क्योंकि जो इंसान सच में इमोशनली अटैच्ड होता है ना, वो आपको कंफ्यूज नहीं करता, वो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करता, वो आपको आपके क्लोज लोगों से इमोशनली कट ऑफ नहीं करता।
थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की फीलिंग से ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में है कि वो उनके इमोशंस को कैसे यूज कर सकते हैं, कब इमोशनल होना है, कब विक्टिम बनना है, कब साइलेंस यूज करना है, कब सिंपैथी लेनी है। ये थर्ड पार्टी बहुत केयरफुली देख रही है, समझ रही है और इम्प्लीमेंट कर रही है। और आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये कनेक्शन नेचुरली ग्रो हुआ है, जबकि ये कार्ड कह रहा है कि यहाँ काफी चीजें डेलिबरेटली क्रिएट की गई हैं। एक और बात जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इमोशनली डिपेंडेंट बनाना चाहती है, ताकि आपके पार्टनर को लगे कि उनकी लाइफ में सिर्फ यही इंसान है जो उन्हें समझ सकता है। और इसी वजह से कभी कभी आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर पहले जैसे इमोशनली ओपन नहीं रहे, जैसे कोई उनकी थिंकिंग को स्लोली चेंज कर रहा हो। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि यहाँ जो अटैचमेंट आपको इन दोनों के बीच में दिख रही है ना, वो उतनी गहरी नहीं है जितने आपके पार्टनर को दिखाई जा रही है। यहाँ इमोशन से ज्यादा मैनिपुलेशन चल रहा है, और यही वजह है कि इस कनेक्शन की फाउंडेशन ही फेक एनर्जी पर बनी हुई है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। ये जो दूसरे कार्ड की एनर्जी है ना, ये और भी ज्यादा शॉकिंग लग रही है, क्योंकि यहाँ मुझे थर्ड पार्टी का एक बहुत प्रैक्टिकल साइड नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी इमोशन से डिसीजंस नहीं ले रही है, ये हर चीज को फायदे और लॉस के हिसाब से देख रही है। कौन से कनेक्शन से क्या मिल रहा है, किस इंसान को कितना यूज किया जा सकता है, किस सिचुएशन से कंफर्ट, लग्जरी, सपोर्ट या फिजिकल सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, ये सब यहाँ बहुत स्ट्रांगली विजिबल है। आपके पार्टनर को लगता होगा कि थर्ड पार्टी उनके साथ जेन्युइनली अटैच्ड है, लेकिन यहाँ अटैचमेंट से ज्यादा बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट हो, गिफ्ट्स हो, अटेंशन हो, फिजिकल इंटीमेसी हो, या सिर्फ एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। ये जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन मुझे एक इक्वल इमोशनल रिलेशनशिप से ज्यादा कन्वीनियंस बेस्ड लग रहा है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ये थर्ड पार्टी बहुत स्मार्ट तरीके से बिहेव कर रही है। डायरेक्टली ग्रीडी या सेल्फिश कभी नहीं अपने आप को दिखाती है। ये सामने से केयरिंग और सॉफ्ट बनी रहती है ताकि आपके पार्टनर को कभी डाउट ना आए। लेकिन अंदर ही अंदर इसका फोकस सिर्फ अपने कंफर्ट पर है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को कंट्रोल करना जानती है। आपके पार्टनर को इमोशनल गिल्ट भी ये थर्ड पार्टी ही फील करवा रही है। जैसे अगर वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं इस थर्ड पार्टी से, तो ये थर्ड पार्टी को हर्ट कर देंगे, और इसी इमोशनल प्रेशर में आपके पार्टनर स्लोली और डीपली इस कनेक्शन में उलझते चले गए। लेकिन यहाँ सच्चा प्यार मुझे ऑनेस्टली मिसिंग लग रहा है। एक और चीज मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है, ये थर्ड पार्टी बहुत कैलकुलेटिव है। ये पहले ऑब्जर्व करती है, फिर रिएक्ट करती है, कौन सी बात कब बोलनी है, कब स्वीट बनना है, कब इमोशनल हो जाना है, सब बहुत प्लान्ड एनर्जी है। इसलिए आपके पार्टनर को लगता है कि ये कनेक्शन नेचुरल है, जबकि असल में हर चीज केयरफुली हैंडल की जा रही। और यहाँ आपको एक बात समझनी होगी, जो इंसान सिर्फ फायदे के लिए रिलेशनशिप में होता है ना, वो कभी खुद इजीली दूर नहीं जाता, क्योंकि उसे इमोशंस नहीं चाहिए होते, उसे वो चीजें चाहिए होती हैं जो उसे इस कनेक्शन से मिल रही हैं। इसी वजह से ये कार्ड कह रहा है कि यहाँ सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं है जितनी ऊपर से दिख रही है। ये थर्ड पार्टी बहुत एनर्जी चेंजेस से, मैनिपुलेशन से अपना कंफर्ट जोन बनाकर बैठी हुई है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। अब ये जो तीसरा कार्ड है ना, ये थर्ड पार्टी का पूरा फेक चेहरा एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है जो बाहर से बहुत इनोसेंट और इमोशनल दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से उतनी सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये थर्ड पार्टी इमोशंस का यूज करती, और शायद इसी वजह से आपके पार्टनर अब तक इसका असली चेहरा समझ नहीं पाए। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने अपनी एक बहुत अलग इमेज बना रखी है,
जैसे वो बहुत केयरिंग हो, बहुत लॉयल हो, बहुत इमोशनली हर्ट हो और उन्हें बस समझने वाला यही पर्सन है। मतलब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये यकीन दिला रही है कि यही आपके पार्टनर को समझ सकते हैं। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि यहाँ रियलिटी कुछ और ही है। यहाँ जो आंसू दिखाए गए, जो इमोशनल स्टोरी सुनाई गई, जो पेन शो किया गया, उसका एक बड़ा पार्ट फेक एनर्जी से ड्रिवन लग रहा है। ये सब इस थर्ड पार्टी ने फेक स्टोरीज आपके पार्टनर को सुनाई हैं, उन स्टोरीज पर आपके पार्टनर का यकीन बनाया है। कभी कभी कुछ लोग डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, वो सिंपैथी का यूज करते हैं और मुझे यहाँ वही एनर्जी फील हो रही है। जब भी आपके पार्टनर डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करते होंगे, तब ये थर्ड पार्टी सडनली इमोशनल हो जाती है। कभी लोनलीनेस दिखाना, कभी फियर क्रिएट करना, कभी विक्टिम बनना, ये सब रिपीटेडली नजर आ रहा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो किसी इमोशनली ब्रोकन इंसान की हेल्प कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये तो फील होता ही है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर को ये भी फील होता है कि ये थर्ड पार्टी भी अंदर से टूटी हुई है और आपके पार्टनर इसकी मदद कर रहे हैं। जबकि असल में धीरे धीरे आपके पार्टनर खुद की एनर्जी को लूज करते चले जा रहे हैं, उनकी खुद की एनर्जी ड्रेन हो रही है। यहाँ थर्ड पार्टी का फोकस इमोशनल हीलिंग नहीं है। फोकस सिर्फ इतना है कि आपके पार्टनर उससे इमोशनली अटैच रहें और उसकी साइड लेते रहें। मुझे एक हिडन जेलसी भी यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे थर्ड पार्टी को आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन से अंदर ही अंदर प्रॉब्लम है। इसलिए वो बार बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है जहां आपके पार्टनर इमोशनली कंफ्यूज हो जाए और फिर वो खुद उनके सामने सेवियर बनकर खड़ी हो जाती है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो ये कार्ड कह रहा है। फेक इमोशन ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहते। किसी पॉइंट पर सच बाहर आता ही है, लेकिन तब तक काफी डैमेज हो चुका होता है। और मुझे लग रहा है कि अब सिचुएशन धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जहां मुखौटे उतरने शुरू होंगे। ओके, सो इस थर्ड पार्टी के मुखौटे कैसे उतरेंगे, ये थर्ड पार्टी क्या डिसाइड कर चुकी है, इसके बारे में आपको बहुत क्लैरिटी से मैं आगे समझाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड। ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत डीप और डेंजरस लग रही है, क्योंकि यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड पार्टी हर सिचुएशन में बहुत बैलेंस बनाकर चल रही है। ये थर्ड पार्टी इंपल्सिव नहीं है, ये हर चीज को कैलकुलेट करके मूव करती है। और इसी वजह से आपके पार्टनर को अब तक इसकी फेक साइड प्रॉपरली समझ नहीं आ रही, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके सामने अपनी एक कंट्रोल्ड इमेज क्रिएट कर रखी है। ऐसी इमेज जहां वो मेच्योर लगे, अंडरस्टैंडिंग लगे, सपोर्टिव लगे। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि ये सिर्फ एक मास्क है। अंदर की इंटेंशंस उतनी प्योर नहीं है जितने दिखाई जा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी कभी भी अपनी असली पर्सनालिटी पूरी तरह सामने नहीं आने देती। ये हमेशा सिचुएशन के हिसाब से रोल चेंज करती रहती है। अगर आपके पार्टनर अपसेट है तो ये काम बन जाती है। अगर आपके पार्टनर डिस्टेंस क्रिएट करे तो ये इमोशनल हो जाती है। अगर उन्हें अटेंशन चाहिए हो तो ये केयरिंग बन जाती है। मतलब हर चीज का पर्पस सिर्फ एक है, कंट्रोल मेंटेन करना। और यहाँ मुझे एक स्ट्रॉन्ग सेल्फिश एनर्जी भी फील हो रही है। थर्ड पार्टी को सिर्फ उस चीज से मतलब है जो उसे इस कनेक्शन से मिल रहा है, चाहे वो कंफर्ट हो, सिक्योरिटी हो, वैलिडेशन हो या कोई पर्सनल बेनिफिट। इसलिए वो इस कनेक्शन को टूटने नहीं देना चाहती। प्यार से ज्यादा यहाँ पोजीशन वाली एनर्जी नजर आ रही। कभी कभी आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर सडनली आपसे इमोशनली डिस्टेंट हो गए, जैसे उनकी थिंकिंग चेंज हो गई। ये कार्ड कह रहा है कि उसके पीछे सिर्फ नॉर्मल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो इंसान फेक इमेज पर रिलेशनशिप बिल्ड करता है, उसे हमेशा फियर होता है कि सच कभी ना कभी सामने आ सकता है। और मुझे लग रहा है कि अब एनर्जीज धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। बाहर से सब बैलेंस दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सिचुएशन उतनी स्टेबल नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है कि आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी को कई बार क्वेश्चन भी करते होंगे। सो इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज आपके रिश्ते से कट हो जाए, इसके लिए आप ईश्वर से
प्रे कर सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जी विद क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। इस एनर्जी ने सिचुएशन को और सीरियस बना दिया है, क्योंकि यहां मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़कर जाने वाली है। उल्टा मुझे लग रहा है कि इसने अंदर ही अंदर एक डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है, और वो डिसीजन है आपको आपके पार्टनर की लाइफ से धीरे धीरे एलिमिनेट कर। मुझे यहाँ डिस्टेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच इमोशनल गैप बढ़ता जा रहा हो। कभी कम्युनिकेशन कम हो जाना, कभी अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, कभी सडनली कोल्ड बिहेवियर आ जाना। ये सब नेचुरली नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, और थर्ड पार्टी बहुत क्वाइटली काम कर रही है। ये सामने से फाइट या ड्रामा क्रिएट नहीं करती, ये धीरे धीरे आपके पार्टनर की थिंकिंग को शिफ्ट कर रही है। उन्हें ऐसा फील करवा रही है कि आपसे दूर रहना ही उनके लिए सही हो। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपके पार्टनर को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये डिसीजन उनके खुद के ही हैं। मुझे यहाँ जेलसी और कंपटीशन की एनर्जी भी फील हो रही है। थर्ड पार्टी सिर्फ रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहती, वो जीतना चाहती, और इसी वजह से वो कंटिन्यूसली आपके पार्टनर के इमोशंस को अफेक्ट कर रही है। हो सकता है आप नोटिस कर रहे हो कि आपके पार्टनर पहले जैसे एफर्ट नहीं कर रहे हैं, या उनकी एनर्जी आपकी तरफ वीक पड़ती जा रही है। ये कार्ड बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में किसी भी तरीके की कोई दूरी नहीं आ रही। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड। ये एनर्जी ऑनेस्टली बहुत हेवी लग रही है, क्योंकि यहाँ मुझे नॉर्मल मैनिपुलेशन से ज्यादा डार्क इन्फ्लुएंस की एनर्जी फील हो रही है। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ इमोशनल गेम्स नहीं खेल रही, ये बार बार डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज कर रही है, ताकि आप दोनों का कनेक्शन कंप्लीटली वीक हो जाए। ये जो 30th मई का फुल मून आ रहा है ना, उस टाइम पर एनर्जी बहुत सेंसिटिव नजर आ रही है। उस टाइम पर ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करेगी। हो सकता है आपके पार्टनर को कुछ खिला दे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक होने वाला है। देखिए, आपके पार्टनर का बेस चक्रा तो बहुत टाइम से अनस्टेबल है, ब्लॉक्ड है। फिर उनका सेक्रल चक्रा ब्लॉक हुआ, फिर सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक हुआ, हार्ट चक्रा की एनर्जी को भी अनस्टेबल किया गया। अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक करना चाह रही है, ताकि जो आपके पार्टनर बीच बीच में इन आउट करते हैं ना, वो ना करे। आपके पार्टनर की डायरेक्शन सिर्फ इस थर्ड पार्टी की तरफ चैनलाइज हो जाए। तो ये जो 30th मई का टाइम आ रहा है ना, ये जो फुल मून का टाइम है, ये बहुत सेंसिटिव है आपके रिश्ते के लिए। थर्ड पार्टी इस फुल मून पर नेगेटिव प्रैक्टिसेस का यूज करेगी, ताकि आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन एनर्जी खत्म हो जाए, वो बार बार आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोचे भी नहीं। इसी वजह से हो सकता है कि सडनली रिप्लाईज रुक जाएं, कॉल्स अवॉइड होने लगे, या अगर पहले बात हो भी रही थी तो एकदम साइलेंस आ जाए। और सबसे कंफ्यूजिंग बात यह होगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि इतना सडन चेंज क्यों आ, जैसे आपके पार्टनर खुद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मुझे यहाँ मेंटल कंफ्यूजन भी फील हो रहा है, जैसे आपके पार्टनर की क्लैरिटी डिस्टर्ब की जा रही है। कभी वो आपकी तरफ पुल फील करते हैं, फिर सडनली कोल्ड हो जाते हैं। यह अनस्टेबल बिहेवियर नॉर्मल नहीं लग रहा। ये कार्ड आपको वार्निंग दे रहा है कि आप सिचुएशन को लाइटली लेना डेंजरस हो सकता है। सिर्फ इमोशंस और वेटिंग से यहाँ चीजें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी एक्टिवली एनर्जीज पर काम कर रही है। और जितना ज्यादा आप साइलेंस में रहेंगे, उतना ज्यादा ये थर्ड पार्टी कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करती जाएगी। यहाँ आपको अपने रिश्ते को एनर्जी के लेवल पर समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे फुल मून, नो मून आएगा ना, वैसे वैसे आपके रिलेशनशिप के जो साइकिल्स हैं वो कॉम्प्लिकेट होते चले जाएंगे, ठीक है। सो अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं।
अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, थ्रोट चक्रा का ब्लॉक होना इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन के बारे में आपके पार्टनर सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन एक पॉइंट आएगा इन एनर्जीज को चैनलाइज करते करते जब आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा की एनर्जी ब्लॉक होगी। अभी वहां की एनर्जी अनस्टेबल है। जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना, फिर रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाती है। उसके बाद आप अपने रिश्ते की एनर्जीज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। पिछले साल भी कई लोगों ने अपने रिश्ते खोए हैं। सो आपको मैं बहुत पहले से बता रही हूँ कि इसमें फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन आएगा, और उससे पहले पहले आपको अपने रिश्ते को सेव कर लेना चाहिए अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपना रिश्ता जीना चाहते हैं तो। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। ये एनर्जी मुझे कार्मिक सिचुएशन की लग रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की या आपकी, या आप दोनों की पास्ट लाइफ कार्मिक है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में इसी वजह से तो इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड है। ये थर्ड पार्टी ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि जो बेनिफिट इसे आपके पार्टनर से मिल रहे हैं उन्हें ये लॉन्ग टर्म एंजॉय करेगी। मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये खुद आपके पार्टनर से दूर जाएगी। चाहे इमोशंस फेक हो, इंटेंशन सेल्फिश हो, फिर भी कंट्रोल छोड़ने का थॉट यहाँ नजर नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी के अंदर एक फियर भी, फियर ऑफ लूजिंग कंफर्ट, फियर ऑफ लूजिंग सिक्योरिटी, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। और इसी वजह से वो और स्ट्रांगली आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर भी यहाँ कंफ्यूज्ड एनर्जी में दिख रहे हैं। जितने वो डिटर्मिन्ड पहले थे वैसे यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं नजर आ रही है। कभी उन्हें लगता होगा कि सिचुएशन गलत डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल पुल उन्हें वापस बार बार खींच रहा हो। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि थर्ड पार्टी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट के बारे में नहीं सोच रही है, ये फ्यूचर प्लानिंग भी कर रही है। कैसे परमानेंटली कनेक्टेड रहना है, कैसे अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखनी है, ये सब एनर्जी यहाँ विजिबल है। और इसी वजह से आपको अब ये समझना होगा कि यहाँ सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट का मैटर नहीं है, यहाँ कंट्रोल, डिपेंडेंसी और कार्मिक पैटर्न्स का भी स्ट्रॉन्ग रोल चल रहा है। इसलिए सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। ये एनर्जी मुझे क्लियरली ये बता रही है कि आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी का असली चेहरा प्रॉपरली देख ही नहीं पा रहे हैं, और इसका बड़ा रीजन है एनर्जी कंट्रोल। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की इमोशनल स्टेट पर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बना ली। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सामने वाले रेड फ्लैग्स को इग्नोर करता रहता है क्योंकि उसे वो रेड फ्लैग्स नजर ही नहीं आते, और यहाँ पर भी वही हो रहा है। आपके पार्टनर को जो चीजें ऑब्वियस लगनी चाहिए थी उन्हें वो नॉर्मल समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी क्लैरिटी स्लोली डिस्टर्ब की गई। थर्ड पार्टी ने उन्हें इमोशनली इतना एंगेज कर दिया है कि अब उनके लिए सच और इल्यूजन में डिफरेंस समझना मुश्किल हो रहा है। मुझे यहाँ एक कंट्रोलिंग एनर्जी फील हो रही है, जैसे थर्ड पार्टी को पता है कि कब आपके पार्टनर को अटेंशन देना है, कब उन्हें इमोशनली वीक फील करवाना है, और कब उन्हें इमोशनली ट्रिगर करना है। और इसी वजह से आपके पार्टनर बार बार उसी डायरेक्शन में मूव करते दिख रहे हैं। सबसे पेनफुल बात क्या है पता है आपको? आप शायद रिपीटेडली सच देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातें उन तक उस तरह पहुंच ही नहीं पा रही, जैसे उनके अराउंड एक इमोशनल फॉग क्रिएट हो गया। ये कार्ड कह रहा है कि अब सिर्फ समझाना इनफ नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की नहीं, यहाँ एनर्जीज डीपली इफेक्ट हो चुकी है। और जब तक आप अपने कनेक्शन की हीलिंग और प्रोटेक्शन पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस वीक होना मुश्किल लग रहा है।
यहाँ सिचुएशन को इग्नोर करना फ्यूचर में और बड़ा इमोशनल डैमेज क्रिएट कर सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ समर का कार्ड है। यहाँ पर ये एनर्जी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को लेकर अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो चुके हैं। आप हर्ट हैं, कंफ्यूज्ड हैं और बार बार सिर्फ फीलिंग्स के थ्रू इस कनेक्शन को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि अब इमोशंस इनफ नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम नॉर्मल मिसअंडरस्टैंडिंग वाली नहीं है। सिचुएशन बहुत डीपली अफेक्ट हो चुकी है और अगर आप सिर्फ वेट करते रहे कि एक दिन सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा तो शायद चीजें और डिफिकल्ट हो सकती हैं। आपका कनेक्शन अभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, बॉन्ड अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस बॉन्ड को हील करने के लिए एक्शंस की जरूरत है। सिर्फ पेन फील करने से या साइलेंटली सफर करने से एनर्जी शिफ्ट नहीं हुई। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अपनी पावर को पहचानिए, खुद को वीक मत समझिए, क्योंकि जितना आप इमोशनली ब्रेकडाउन फील करेंगे उतना ही थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होता जाएगा। अब वक्त आ गया है कि आप अपने रिलेशनशिप को सीरियसनेस के साथ प्रोटेक्ट करना शुरू करें। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ विंटर का कार्ड। ये एनर्जी बहुत क्लियर है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस वक्त थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की लाइफ और डिसीजंस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल बना लिया है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये कंट्रोल और ज्यादा गहरा होता चला जा रहा है। जैसे जैसे टाइम आगे की और बीतेगा वैसे वैसे आपके पार्टनर आपको इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली नजर आएंगे। जैसे धीरे धीरे उनकी थिंकिंग, इमोशंस और एक्शंस सब इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग दे रहा है। जब तक आप अपने रिलेशनशिप पर अपना हक नहीं जताएंगे तब तक ये थर्ड पार्टी इजीली एलिमिनेट नहीं होगी। हक जताने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर से बात करने शुरू करें, आप उन्हें समझाना शुरू करें। हक जताने का मतलब ये है कि आप अपने इस रिश्ते को इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में ना देकर अपने इस रिश्ते को हील कीजिए। सिर्फ होप में रहना या सिर्फ ऑब्जर्व करना इनफ नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी वीक होती जा रही है। कभी वो खुद क्लैरिटी फील करते हैं लेकिन फिर सडनली वापस कंफ्यूजन में चले जाते हैं। यह अनस्टेबल सिचुएशन कंटिन्यूअसली आपके बॉन्ड को डैमेज कर रही है। ये कार्ड कह रहा है कि हीलिंग यहाँ बहुत जरूरी है। अपने कनेक्शन को पॉजिटिव एनर्जी देना, एनर्जीज की टर्म्स में प्रोटेक्ट करना और अपने रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देना, ये सब चीजों पर आपको फोकस करना होगा, क्योंकि जितना टाइम निकलता जाएगा उतना ही थर्ड पार्टी अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग बनाती जाएगी। यहाँ साइलेंस से ज्यादा एक्शन इंपॉर्टेंट हो चुका है। ओके, सो द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। यहाँ पर ये जो फाइनल एनर्जी है ना, ये बहुत फास्ट मूवमेंट दिखा रही है। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत स्पीड से एनर्जीज को चेंज कर रही है। सिचुएशन अब स्लो नहीं चल रही, धीरे धीरे जो इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ था अब वो और स्ट्रांग होता जा रहा है। और ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि अब वेट करने का टाइम नहीं है। अगर आप सोचते रहे कि एक दिन आपके पार्टनर खुद सब समझ जाएंगे तो शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी कंटिन्यूअसली एक्टिव है। मुझे यहाँ अर्जेंसी फील हो रही है, जैसे यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हो कि आप अपने रिलेशनशिप की हीलिंग पर फोकस कीजिए। पॉजिटिविटी के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन कीजिए। अपनी एनर्जी को वीक मत होने दीजिए, क्योंकि एक बार ये कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं कि अगर अब भी आपने एक्शन नहीं लिया, अगर आप सिर्फ पेन और ओवरथिंकिंग में फंसे रहे, तो ये रिलेशनशिप और ज्यादा अनस्टेबल हो सकता है। यहाँ डरने की नहीं, कॉन्शियस होने की जरूरत है। अपने कनेक्शन को वैल्यू दीजिए, उसे प्रोटेक्ट कीजिए और नेगेटिविटी को अपनी होप से बड़ा मत होने दीजिए। रिश्ता आपके हाथ में है, ये रिश्ता आपका है। अपने इस रिश्ते को बचाइए और इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कर दीजिए। ओके, बाकी मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका है। आपको अपने इस रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, वो आपकी चॉइस है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक
करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज़ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज़्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.